देखिए भाई, सबसे पहले हम ये पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुने। अणुसंख्यीय गुणधर्म, पहले तो इसको आप समझेंगे क्या होता है अणुसंख्यीय गुणधर्म। उसके बाद बात करेंगे, लिखना किसी को भी नहीं है, खाली देखें पीडीएफ मैंने भेज दिया, सुना ध्यान से। अणुसंख्यीय गुणधर्म, नाम से लग रहा है अणु मतलब अणु, संख्या मतलब अणुओं की संख्या, गुणधर्म का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए अणुसंख्यीय गुणधर्म, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? विलियम। कौन सा पढ़ रहे हैं? तो क्या बताओगे? विलियम के वे भौतिक गुण जो विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। यानी कि क्या कहोगे? विलियम के वे भौतिक गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्यीय गुणधर्म कहलाते हैं। ये जो अणुसंख्यीय गुणधर्म हमें पढ़ना है, ये चार पढ़ना है हमें। नंबर 1, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, कैसे इसका डेरिवेशन करेंगे और क्यों और कैसे ये अणुसंख्यीय गुणधर्म है, इसकी व्याख्या हमें करनी होती है। दूसरा है हिमांक का अवनमन, नंबर 3 पढ़ना में क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा पढ़ना है हमें प्रसरण दाब। ये चारों गुण वो हैं जो अगर किसी विलयन के अंदर विलेय कणों की संख्या बढ़ेगी तो इन चारों के मान भी बढ़ेंगे। अगर विलेय कणों की संख्या विलयन में घटेगी तो इन चारों के मान भी, इन चारों के गुण भी क्या होंगे? घटेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इन चारों गुणधर्म से पढ़ने से पहले हमें ये याद होना चाहिए, तो वाष्प दाब क्या होता है? एक ये याद होना चाहिए, वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है। जब हम इन तीनों पॉइंट को सीख जाएंगे फिर अपने को इसको पढ़ने में मजा आएगा। जैसे वाष्प दाब क्या होगा? वाष्प दाब के लिए मैंने किया एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर किसी द्रव को भर दिया। मान लीजिए जल ले लिया, इस पात्र को सील कर दिया, और सील करने के बाद इसे मैंने क्या किया भाई? गरम करेंगे तो इस जल के क्या बनेंगे? वाष्प बनेंगे। ये वाष्प बनना प्रारंभ हो गए। सबके समझ में आ गई बात? क्या ये वाष्प बनते रहेंगे क्या? एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो वाष्प है इनका संघनन होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे से टकराकर जितना द्रव वाष्प में बदल रही है उतनी ही वाष्प वापस काय में बदलने लग जाएगी। यह अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? साम्य अवस्था कहलाएगी। सबके समझ में आ गई? इस साम्य अवस्था में ये क्या है भाई? द्रव वाष्प। ये क्या है? द्रव की सतह है। तो इस टाइम इस द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को हम क्या कहेंगे? तो हम इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखो एक डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो गया। साम्य अवस्था में द्रव की साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को हम क्या कहते हैं? सबके समझ में आ गई बात? क्या बताओगे? साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा
द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर होगी बात? क्या क्लियर होगी? साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं भाई? वाष्प दाब कहते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई? अब सुनना, वाष्प दाब समझ में आ गया? अब एक और बात ध्यान दें। ये मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र के अंदर शुद्ध विलायक लिया। क्या लिया भाई? शुद्ध विलायक। फिर मैंने इसे गर्म किया सील पात्र में, तो इसके क्या बनेंगे? वाष्प बनेंगे। साम्य अवस्था में इसकी वाष्प द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। कौन सी अवस्था में? मैंने एक और पात्र लिया, ये इसमें भी क्या लिया? शुद्ध विलायक लिया। देखते जाना, इस शुद्ध विलायक में मैंने क्या डाला? इसमें थोड़ा आवासशील विलय मिला। क्या मिला दिया? थोड़ा। ठीक है। अब मैंने इसे गर्म किया तो इसके भी क्या बने? वाष्प बने। और ये भी इसकी सतह पर डालेगा तो क्या करेगा? तो ये शुद्ध विलायक में विलय मिला दिया तो ये क्या था? विलयन हो गया ना। ये क्या है? शुद्ध विलायक। अब मुझे ये बताइए, इसमें वाष्प दाब अधिक होगा या इसका वाष्प दाब अधिक होगा? क्यों भाई? बता सकते हो? सुनना, याद रखना, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 जो है वो विलयन के वाष्प दाब PS से हमेशा क्या होगा? अधिक होगा। यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इज ग्रेटर देन विलयन का वाष्प दाब। यानी कि P0 इज ग्रेटर देन क्या होगा भाई? सवाल ये उठता है, ये अधिक क्यों होगा, वो कम क्यों होगा? पहले तो इस चीज को समझिए, ध्यान देना। देखिए, अरे तेरा मास्क पैरों में आ रहा है। एक दिन हो गया इससे मेरे पैर पोंछा तेरा है क्या? तुम नाराज हो गए, मेरा पैर दिखे सामने। सुना, ध्यान से सुनना। अब सवाल ये उठता है कि इसका वाष्प दाब कम क्यों हुआ? कौन बताओ? राजस्थान के। फिर पूछो जा। मुझे इस बात का जवाब, खड़ा हो जल्दी से, मुझे इस बात का जवाब दे, इसका विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हुआ? किनका? वो तो सबको ही दिखा। गरम कर रहे है न मालूम? गरम। कौन बताओ? अरे कभी तो बोल दे, सर्दी गर्मी बारिश कभी तो बोल। सुनो,
थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो, इतनी अकल तो तुम्हें होना चाहिए, कोई बात इतना तो चलता है। सुना ध्यान से, जब हमने इस शुद्ध विलायक के अंदर ये अवाष्यशील विलय मिलाया, मान लीजिए 5 ग्राम मिला दिया, तो ये अवाष्यशील विलय इस शुद्ध विलायक के चारों ओर छा जाएगा, यही करेगा, जिससे शुद्ध विलायक की वाष्प को बनने में ये बाधा उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? क्लियर हो गई बात? बाधा उत्पन्न करने से इसके कम वाष्प बनेंगे, जब कम वाष्प बनेंगे तो इसकी सतह पर दाब भी क्या होगा? कम डलेगा। इसका मतलब ये बात ध्यान बना लेना पूरे चैप्टर के अंदर कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से हमेशा क्या होता है? अधिक होता है। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे की बात सुनिए। अब इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि ये वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। ठीक है, अब देखिए इसी से परिभाषा बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये शुद्ध विलायक है, इस शुद्ध विलायक में थोड़ा हमने वहां क्या मिलाया? अवाष्यशील विलय। तो इस विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो गया? हो गया ना कम? वाष्प दाब में आई भी इस कमी को क्या कहेंगे? आई ना आई? आप सुनो, परिभाषा इसी से बना लेते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में आई हुई इस कमी को क्या कहते हैं? सबके समझ में आ गई बात? क्या बताओगे? दोबारा बोलो। जब किसी शुद्ध विलायक में, अरे भौंकना, थोड़ा अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो क्या बनता है? इस विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है? इससे वाष्प दाब में आई हुई इस कमी को हम क्या कहते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे ये बता दीजिए, ये बात समझ में आ गई? वाष्प दाब क्या होता है? साम्य अवस्था में द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। पहला पॉइंट ये। इसके अलावा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है और विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि जब अवाष्यशील विलय उसके अंदर मिलाते हैं तो ये अवाष्यशील विलय के जो कण है वो इस शुद्ध विलायक के वाष्प में बनने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये भी बात समझ में आ गई? अब हमने वाष्प दाब के अवनमन की बात करी तो ये समझ में आ गया। जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में आई हुई इस कमी को हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट में क्लियर हो गया? अब देखिए, लिखा थोड़ी होगा अभी तुमने? सुबह भेजा गया। थोड़ा अब वाष्प दाब का अवनमन हो गया ना। अब वाष्प दाब के अवनमन पर राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने एक बात बताई। क्या बताई? किसने बताया? उसने जो बात बताई उसको हमने क्या कहा? राउल्ट का। ये एग्जाम में पूछा ही जाता है, ध्यान से सुन लेना। अब ये अपन राउल्ट का नियम या वाष्प दाब का अवनमन ये पढ़ने जा रहे हैं। तो वाष्प दाब का अवनमन की परिभाषा तो समझ में आ गई। क्या बताओगे? जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाष्यशील विलय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में वाष्प दाब में आई हुई इस कमी को। अब उसने ये कहा, राउल्ट नाम के वैज्ञानिक ने, कि जितना हम अवाष्यशील विलय मिलाएंगे वाष्प दाब उतना ही। ठीक है, यानी कि उसने बताया, आगे सुना। अब राउल्ट ने क्या बताया?
अब ध्यान देना इस बात को, मैंने ये राउल्ट का नियम, ध्यान देना भाई। क्या कहना कहा राउल्ट ने? राउल्ट का नियम सुनना भाई। राउल्ट ने यह बताया कि जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाशील विलेय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब कम विलायक की की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो वाष्प दाब का अवनमन है, वाष्प दाब का जो अवनमन है वो किसकी भाई? विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है भाई? मोल भिन्न के समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई? ये बात किसने बताई? राउल्ट। किसने बताई? राउल्ट। क्या बताया राउल्ट ने? जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाशील विलेय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन के वाष्प दाब का जो अवनमन है वो विलायक की मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती होता है। वाष्प दाब तो विलयन का जो वाष्प दाब है, बने हुए जो विलयन का वाष्प दाब है, बने विलयन का जो वाष्प दाब है वो विलायक की मोल भिन्न के क्या होगा? यानी कि P इसको किससे प्रदर्शित किया हमने? PS प्रोपोर्शनल टू विलायक की मोल भिन्न को किससे प्रदर्शित किया था? XB। विलय को किससे करा था? X A से। तो मुझे बताइए PS प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? या PS बराबर P0 इंटू अब मुझे बता दीजिए XB का मान कल निकाला था अपन ने। XB बराबर कितना होता है बोलो? NB बटा NA प्लस कभी तो सही बोल रहे। तो PS बराबर क्या लिख देंगे हम? P0 इंटू XB की जगह मान रखो, क्या रखोगे? NB अपॉन NA प्लस NB या PS अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगा? NA प्लस NB। क्योंकि XB बराबर NB अपॉन NA प्लस, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 मानिए। समीकरण 1 को 1 में से घटाने पर दोनों पर और के पदों तो बोलो 1 माइनस P0 अपॉन PS अपॉन P0 बराबर 1 माइनस NB अपॉन NA प्लस NB अपॉन NA प्लस कैल्शियम आ रहा है यहाँ, क्या हो जाएगा? P0 माइनस बराबर यहाँ क्या कैल्शियम आ रहा है? NA प्लस, क्या लिख दें यहाँ? NA प्लस माइनस एक बार क्या हो गया? NB से NB कट गया। P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या आ रहा है? देखो NA अपॉन NA प्लस, आप इधर देखो फिर उसने मूड बदला राहुल ने, देखो ये NA अपॉन NA प्लस NB
किसकी मोल भिन्न है? विलय की मोल भिन्न है। और देखो वो P0 माइनस PS अपॉन P0 ये आपेक्षिक अवनमन है। P0 माइनस PS तो अवनमन था और आपेक्षिक में P0 का भाग दे दो तो वो आपेक्षिक हो जाएगा। तो सुनना अब यहाँ नियम क्या भाई कह दिया उसने कि जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। इसे भी हमने क्या कहा? राउंड का। अब देखो विलय की मोल भिन्न यानी कि विलय कौन है? अवाष्पशील पदार्थ। इसका मतलब अवाष्पशील पदार्थ के कणों की संख्या बढ़ेगी तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी बढ़ेगा। अगर विलय के कणों की संख्या घटेगी तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी। और चूंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है इसलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यीय गुणधर्म। बात आई कि नहीं? मुझसे बोलो पहले। तो देखो कल अपन ने जो मोल भिन्न पढ़ाई थी वो आज देखो यहाँ काम है। तो सुन लीजिए आप क्या बताओगे? राउंड का नियम याद हो गया? सुन लीजिए वापस से। वहां से क्या बेटा आ गया? आगे आ जाओ यहाँ पे। ये तो कल से दो कन्याओं के बीच में उसको सजा समझ के बैठना मत। ये समझ के मत तो क्या मजा आ गया भारी ठीक है ना? आप सुनो ध्यान देना भाई। अब राउंड का नियम एग्जाम में पूछा तो आपको क्या है डेफिनेशन बड़ी सुलझा के ऐसी दे रखी है कि आपको 10 साल भी याद करो तो 10 साल के बाद 11वें साल पूछो तो भी गलत बताओगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाया था और उसमें जो कहना चाह रहा है उसमें अवाष्पशील विलय युक्त विलयन फलाना आपकी सीधी सी डेफिनेशन है। जब किसी हमेशा यहीं से शुरू करेंगे हमेशा। जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध जो बने हुए विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इसे हमने क्या कहा भाई? राउंड का नियम। पहली बात समझ में आ गई? तो इस राउंड के नियम से P0 प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया? विलायक की मोल भिन्न x। और विलायक की मोल भिन्न किसके बराबर होती है? NB अपॉन NA प्लस N। ये मान रखिए PS अपॉन P0 बराबर ये हो गया। दोनों और किसको हमने किससे घटा दिया? 1 से घटा दिया तो ये आ गया। अब ये क्या? P0 माइनस PS तो वाष्प दाब का अवनमन है और P0 माइनस PS अपॉन P0 आपेक्षिक अवनमन है। तो अब ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और ये Na अपॉन Na प्लस Nb क्या है? विलय की मोल भिन्न है। ये तो क्या है? वाष्प दाब का अवनमन बराबर विलय की मोल भिन्न। अब एक काम करना आपने यहाँ डेरिवेशन देखो करा रखा है ना मैंने वहाँ ये चीज और लिख देना। ये वाष्प दाब का इसके नीचे आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय की मोल भिन्न सब लिख लेना इसको। ये इसलिए क्योंकि आपको आगे का जो अणु संख्या गुणधर्म है इसको सिद्ध करना था ना हमें तो वो आसानी से हो जाएगा। आप देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना और ये विलय की मोल भिन्न है ना। तो अपन क्या बताओगे? जब किसी शुद्ध विलायक में फिर वहीं से थोड़ा अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बने हुए विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन ये किसके? विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के। अब विलय की मोल भिन्न का मतलब क्या हुआ? विलय के कणों की संख्या। और चूंकि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की कणों की संख्या पर निर्भर कर रहा है इसलिए इसे हमने अणु संख्यीय गुणधर्म कहा। सबके समझ में आ गई बात?
कोई प्रॉब्लम? ठीक, आगे देखो। अगर हम विलेय के मूलंश और वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के मध्य ग्राफ खींचे तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा प्राप्त होगी। कैसी रेखा प्राप्त होगी? अबे सीधी सीधी ये एक दूसरे के बराबर है तो कौन बोल रहा टेढ़ी मेढ़ी प्राप्त? आगे सुनो। इसी प्रकार इधर देखिए, अगर हम विलयन के वाष्प दाब और विलायक की मोल भिन्न के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो भी सीधी रेखा प्राप्त होगी। सीधी रेखा प्राप्त होगी। ध्यान रखना, जब प्रोपोर्शनल है तो रेखा कैसे प्राप्त होगी बेटा? जो कि राउंड के नियम की दृष्टि। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे सुनो। अब इसमें एक चीज और आती है, सुना ध्यान से आप, और इसी पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सवाल भी पूछा जाता है। अगर आपसे तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राउंड का नियम किसे कहते हैं? राउंड के नियम को समझाइए तो आप यहाँ तक आ सकते। यह वो कहता है, सिद्ध करो कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्यक गुणधर्म है, तो भी आपको यही ठीक। अब हर एक के साथ एक पूंछ चिपकी हुई है और पूंछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करें? इसी तरह से हिमांक के अवनमन की सहायता से अणुभार कैसे निकालेंगे? इसी तरह से क्वथनांक के उन्नयन की सहायता से अणुभार कैसे निकालेंगे? और इसी तरह से परासरण दाब की सहायता से हम अणुभार, विलेय का अणुभार कैसे निकालेंगे? तो कुल 8 टॉपिक हो गए। 4 तो इनके खुद के डेरिवेशन और 4 अणुभार के साथ डेरिवेशन। आप ध्यान से देखो। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? देखिए, वाष्प दाब अवनमन की सहायता से, इधर देखिए बोर्ड पे देखिए, वाष्प दाब अवनमन की सहायता से विलेय के अणुभार की गणना। यह पूछता है भी वाष्प दाब का अवनमन और विलेय के अणुभार में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, हमें कहाँ से शुरू करना है? हमेशा राउंड के लिए। कहाँ से शुरू करना? देखिए इधर, अरे जो बातें कर रहे हैं ये बाहर जाके कर सकते हैं, मना ही नहीं है। लेकिन बाहर चले जाए, गले मिले, बातें करें, वापिस आए। आप देखो, राउंड के नियम से क्या पढ़ा अपन ने? राउंड का नियम, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर किसकी मोल भिन्न के बराबर बताया? विलेय की मोल भिन्न बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? याद रखना, ये समीकरण नंबर हो गई 1। अत्यधिक तनु विलयन के लिए राउंड का नियम। अत्यधिक तन्य विलयन के लिए ये जो है, इसको नगण्य मान सकते हैं। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या हो जाएगा? Na अपॉन Nb। अब चूंकि तुम जानते हो कि Na बराबर क्या है? विलेय की ग्रामों में मात्रा बटा विलेय का अणुभार पढ़ा है ना अपन ने? तो ये क्या बताओगे? विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या माना है? और विलेय का अणुभार पढ़ा है नहीं पढ़ा? अरे मुझसे तो बोलो।
और एन बी बराबर किसके हो जाएगा? जल्दी बताओ। डब्लू यानी कि विलायक की ग्रामों में मात्रा बटा विलायक का अनुपात। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मुझसे तो बोलो। लिख भी रखा है ना? समीकरण 2 में मान रखने पर यहाँ एन ए और एन बी का मान रखो। रोको। 0 माइनस ये अपॉन एन ए का मान क्या आ जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन बटा क्या हो जाएगा? बी बटा अर्थात 0 माइनस ये अपॉन बराबर बोलो डब्ल्यू ए इंटू एम बी बटा डब्ल्यू बी इंटू। किसी को कोई प्रॉब्लम? निकालना क्या है? में विलेय का, ये ए में क्या है? विलेय का अनुभार है ना, इसलिए एम में बराबर क्या हो जाएगा? एम में बराबर बोलना डब्ल्यू ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम। बोलो ना, एम में बराबर किसके हो जाएगा? डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू पी जीरो बटा पी जीरो माइनस। तो ये किसका मान निकल गया भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू ए इंटू बोलो एम बी बटा इसके इंटू क्या हो जाएगा? पी जीरो अपॉन। आप देखिए, इधर देखिए बोर्ड पे, बताइए मुझे एम ए विलेय का